अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों और बहनों भाइयों, मैं मोहम्मद खुर्शीद ख़ां आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है ख़ुतूत निगारी पर अहम तसानीफ़। तो ये ख़ास हमने जो ख़ुतूत निगारी पर किताबें हैं और उनके मुसन्निफ़ के नाम मुंतख़ब किए हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अज़राए करम आज और इसी वक्त ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे निहायत ही अदब के साथ इल्तमास करता हूँ। और आज आरपीएससी का जीके का पेपर हो गया है। उम्मीद है आप सब लोगों का अच्छा हुआ होगा और अल्लाह से हमने यही दुआ की थी कि आप सबका इम्तहान बिल्कुल अच्छा हो जाए और अच्छे नंबर आए। और 2 तारीख को उर्दू का है अब आपका, तो उर्दू के लिए हमने जितनी वीडियो बना दी आपके लिए आरपीएससी के लिए, तो वो उसको आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ये भी आरपीएससी के लिए और इसके अलावा सारे इम्तहानात के लिए ये वीडियो बड़ी अहम है। हर वीडियो को मैं ख़ास तरह से बना रहा हूँ और उम्मीद है कि सबको ही ये पसंद आएगा। हर इम्तहान के लिए किसी के लिए मखसूस नहीं है, लेकिन ये आरपीएससी के निसाब में भी है, यहाँ तक मेरा बताना फ़र्ज़ है। तो आइए शुरू करते हैं कि ख़ुतूत निगारी, यानी पहले हम ये देखें कि ख़ुतूत निगारी है क्या। जब इंसान अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त, बहन, भाई से दूर होता है और इससे बातचीत नहीं कर सकता, तब वो अपनी तहरीर के ज़रिए अपने ख़यालात को लिखकर भेज देता है। नीज़ दूसरा शख्स इसका जवाब देता है। इसको ख़तो किताबत कहते हैं। ख़त लिखने वाले को मकतूब निगार, ख़ुतूत निगारी का दूसरा नाम है मकतूब निगार। और जिसको ख़त लिखा जाता है इसको मकतूब अलैह कहते हैं। जैसे गालिब ने मीर मेहदी मजरूह को ख़त लिखा, इसमें गालिब मकतूब निगार हैं और मीर मेहदी मजरूह मकतूब अलैह हैं। तो गालिब का ये कमाल है कि उन्होंने मकतूब अलैह का लिहाज रखते हुए ख़त को शुरू किया और इस अंदाज से किया कि जैसे 2 आदमी आपस में सामने बैठे हुए बातें कर रहे हैं। तो ये इनका बहुत ही उम्दा तरीक़ा, फ़रसूदा तरीक़ा पुराना ख़त्म करके जदीद तरीक़ा अपनाया, जो उर्दू अदब की दुनिया में इनके ख़ुतूत अहमियत के हामिल हैं। आइए अब हम बताते हैं कि सबसे पहला नाम मुसन्निफ़ मिर्ज़ा गालिब की ये तसनीफ़ है। ऊद हिंदी किताब का नाम है और गालिब के ख़ुतूत का पहला मजमुआ 17 अक्टूबर 1868 को शाये हुआ। दूसरा गालिब का उर्दू मोहल्ला के नाम से ख़ुतूत का मजमुआ शाये हुआ मार्च 1869 में गालिब के इंतकाल के बाद। और पहला ऊद हिंदी जो है वो गालिब के इंतकाल से 4 या 5 महीने पहले मंज़र आम पर आया। तो ये बात याद रखने वाली है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको इस बात को बहुत अच्छी तरह जहन में बिठाना है। अब आइए दूसरा नंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके ख़ुतूत का मजमुआ है ग़ुबार ख़ातिर। ये उन्वान है इनकी किताब का, जिसमें इनके ख़ुतूत शामिल हैं। इसमें ख़ुतूत जो लिखे हैं हबीबुर्रहमान ख़ां शेरवानी के नाम लिखे हैं। दूसरा है इनका कारवाने ख़याल। तीसरा है नक्श आज़ाद। इसके बाद है तबर्रुकात आज़ाद। ये सब ख़ुतूत के मजमुए हैं। मौलाना ने जितने भी ख़ुतूत लिखे वो सब किताबी शक्ल में शाये हुए। सवाल अक्सर आता है कि ग़ुबार ख़ातिर क्या है, तो आप जवाब देंगे ख़ुतूत का मजमुआ। कारवाने ख़याल, नक्श आज़ाद किसकी तसानीफ़ हैं, तो जवाब दिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। इसका मौजू क्या है, ख़ुतूत निगारी। तीसरा है फ़िराक़ गोरखपुरी। इनका ख़ुतूत का मजमुआ है मन आनम। चौथा है फैज़ अहमद फैज़ सलीब मेरे दरीचे में। पाँचवा है मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर, इंशाए सुरूर के नाम से आपके ख़ुतूत का मजमुआ शाये हुआ। सज्जाद ज़हीर, आपने नक़ूश ज़िंदा के नाम से ख़ुतूत का मजमुआ
شائع کیا۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے مکاتب اقبال کے نام سے خطوط کا مجموعہ شائع کیا۔ غلام غوث نے انشاء بے خبر کے نام سے ان کی تصنیف خطوط نگاری پر منظر عام پر آئی۔ سر سید احمد خان مکاتب سر سید، یہ آپ کے خطوط کا مجموعہ ہے، اور الطاف حسین حالی مکاتب حالی کے نام سے آپ نے خطوط کا مجموعہ لکھا ہے۔ 11واں سوال ہے، بابا اردو مولوی عبدالحق مکتوب عبدالحق کے نام سے آپ کے خطوط کا مجموعہ شائع ہوا۔ تو دوستو یہ تھا ایک مختصر اور بڑا اہم ویڈیو خطوط نگاری پر، کہ جتنی بھی کتابیں ہیں خاص یہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئیں گی، اور اس کے ساتھ ہی اپنے دوست اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔